धनु राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आप मेरे उन करीब जो दिल के बहुत अजीज राशियां हैं उनमें से एक हो। आपका वनवास का समय अब समाप्त होने जा रहा है। जीवन में एक नई ऊंचाई मिलने वाली है, जीवन में एक नई गहराई मिलने वाली है। जीवन का असली मजा क्या होता है वो अब आप चखने वाले हो। क्यों? क्योंकि 2013 में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए थे, तो उस समय में आपके लिए कुछ अच्छा हुआ था, बढ़िया हुआ था। और अब 12 साल के बाद फिर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, तो अब आपके लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होगा। कैरियर और व्यवसाय की अगर बात करूं तो व्यवसाय में साझेदारी से लाभ हो सकता है। अनुसंधान, गूढ़ विज्ञान या तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वालों को विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या प्रमोशन मिल सकती है। वैवाहिक और प्रेम जीवन की बात करूं तो सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और विवाहित लोगों के लिए विवाह की संभावना बनेगी। विशेष रूप से साझेदारी पर आधारित रिश्तों में ये विवाह हो सकता है। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास की बात करूं तो यह गोचर आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान की ओर झुकाव आपका लाएगा। आत्मनिरीक्षण और जीवन के गहरे सवालों पर विचार करने का भी ये समय होगा। अब आपके जीवन में निश्चित तौर पर मैं 12 साल के बाद वो घटने वाली 5 घटनाओं की चर्चा में करता हूं। सबसे पहला, आध्यात्मिक विकास होगा। बृहस्पति की द्वादश भाव पर में दृष्टि और अष्टम भाव में स्थिति के कारण आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। ध्यान, योग और धार्मिक गतिविधियों में आपका समय व्यतीत होगा। इसमें आप ऊंचाई पा सकते हैं। वित्तीय लाभ होंगे और प्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ की संभावना बनेगी, जैसे साझेदारी, निवेश या विरासत से आपको फायदा हो सकता है। घरेलू सुख में वृद्धि के योग है। चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से संपत्ति, वाहन या घर से संबंधित सुख में भी वृद्धि के योग है। वैवाहिक और पारिवारिक सामंजस्य की बात करूं तो द्वितीय भाव पर दृष्टि से पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में स्थिरता और मधुरता आएगी। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में भी सुधार होगा। बृहस्पति की शुभता स्वास्थ्य में सुधार और आत्मविश्वास में वृद्धि लाएगी। विशेष रूप से मानसिक शांति के लिए समय चमत्कारिक साबित है। कुछ सावधानियों की बात कर लेता हूं तो अष्टम भाव बृहस्पति के कारण अप्रत्याशित घटनाएं से सावधान रहें। खर्च पर नियंत्रण रखें। विशेष रूप से अनावश्यक यात्राओं या निवेश में विशेष सावधान रहें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। विशेष रूप से लीवर या पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। निष्कर्ष की बात करूं तो बृहस्पति का कर्क राशि में अष्टम भाव में गोचर धनु राशि वालों के लिए आध्यात्मिक, वित्तीय और पारिवारिक क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव भी लाए। यह समय आत्म परिवर्तन, गहन चिंतन और दीर्घकालिक लाभ के लिए, हालांकि सावधानी और संतुलन बनाए रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है।